डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के एक सूत्र से रिलेटेड हैं और किसी भी एक्सरसाइज को उठाते हैं तो आपका सूत्र ही, आपका फॉर्मूला ही एक बहुत बड़ा सपोर्टर बनता है। तो चूंकि कभी काल हम लोगों को सूत्र से भी रिलेटेड होना चाहिए कि आखिर इस सूत्र का जनरेट या जनरेट किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार से इसका जनरेशन हम करते हैं। ऐसे हम लोग बार बार लिख देते हैं कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये किस प्रकार से √3/4 भुजा का स्क्वायर किस प्रकार हम क्यों ऐसा लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड ये बराबर ये बराबर ये। कहने का मतलब कि AB बराबर BC बराबर CA बराबर A दिया हुआ। लेकिन जब तक इसको राइट ट्रायंगल में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए राइट अल्टीट्यूड है ही नहीं, और जब अल्टीट्यूड है ही नहीं तो हाइपोटेनस निकालना भी बड़ा मुश्किल है, परपेंडिकुलर भी निकालना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके परपेंडिकुलर का पता करें, तभी तो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 गुना B गुना H, या आप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालकर सम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा AD परपेंडिकुलर, AD ड्रॉन, AD परपेंडिकुलर BC। अब देखिए ये दो राइट ट्रायंगल में बन गया, ये दो राइट ट्रायंगल में बन गया, एक राइट ट्रायंगल ADB, एक राइट ट्रायंगल ABC। अब देखिए आपको पता है समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर लंब डालते हैं तो अपोजिट साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ये टोटल साइड A था, ये टोटल साइड आपका A था, और यह दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह भी राइट ट्रायंगल, यह भी राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से परपेंडिकुलर निकालिए। परपेंडिकुलर बराबर होता है H का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर, घटाओ बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है डियर स्टूडेंट्स, A है, और इसका बेस कितना है, A/2 है। इसको सॉल्व कीजिए तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा A² घटा 4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4A² घटा A² बराबर आपका हो गया 3A² बटा 4। A² का रूट हो गया 3 का √3, 4 का 2। इस प्रकार से मैंने हाइपो परपेंडिकुलर का पता किया, A√3/2। परपेंडिकुलर मैंने कंफर्म कर लिया। अब कितना आसान हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 गुना B गुना H, 1/2 B आपका A, H निकाले हैं A गुना √3/2। यहाँ पर A निकाले हैं, H निकाले हैं A√3/2। आप ये करो गुना कीजिए डोमिनेटर में और नोमिनेटर्स में, 2 दूनी के 4, A गुना A² तो √3A², √3/4 साइन का स्क्वायर, जो मैंने जनरेट करना चाह रहा था, ये आपका हो गया। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 A² विद साइन द A।
तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वालेटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। लेकिन इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसके एरिया के सूत्र को जनरेट करने के लिए हर हालत में इसको राइट एंगल में कन्वर्ट करना होगा। राइट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए एडी परपेंडिकुलर बीसी खींचा और एडी परपेंडिकुलर बीसी खींच देने से यह इक्वालेटरल ट्रायंगल दो राइट एंगल में बट गया। जब दो राइट एंगल में बट गया, इस दोनों में से किसी एक राइट एंगल को मैंने लिया, इसको लिया। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से सम्मुख भुजाएं दो बराबर भागों में बट जाती है। तो टोटल का लेंथ था ए, आई बट गई तो a/2 ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर निकाल दिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस a का स्क्वायर घटाओ a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर घटाओ a²/4, 1 4 का एलसीएम 4, 1 4 4 a स्क्वायर घटाओ a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बटा 4, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2। इस प्रकार से हम लोग हाइट निकाल दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 गुना b गुना h, b आपका हो गया a और परपेंडिकुलर a √3/2। इस प्रकार से हमारा ये प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको इंटरनल असाइनमेंट में बना कर रखेंगे ड्राइंग पेपर पर, साफ सुथरा एकदम डेकोडिंग करके। या इंटरनल असाइनमेंट्स आपका प्रोजेक्ट का वर्क हुआ। आपको ये मान के चलिए कि आज हमने प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया कि प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर व्हिच साइड इज a। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को जरूर विजिट करेंगे ऑन करके, और जो भी परेशानी होगी वो व्हाट्सएप के द्वारा इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच।